भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक भगवान बाबा हनुमान जी, मैं जीवन में की हुई सारी पूजा और पुराने विचारों को बंद किया है। मैं मरूंगी या जीऊंगी एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगी। मैं कर्म करने में गलती की है उसकी मुझे क्षमा करें। बाबा का आदेश सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियमों का अपने जीवन में पालन करूंगी। ऐसी मैं सत्य वचन देती हूँ, अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगी। ये बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। बाबा के आदेश अनुसार आज ग्राम बेनीटोला में परम पूज्य परमात्मा एक सेवक संजू नेतान के निवास में एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है, जिसमें भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित हैं, आपको मेरे प्रणाम। उसी प्रकार महान त्यागी बाबा जमदेव जी उपस्थित हैं, आपको मेरे प्रणाम। और आज इस चर्चा बैठक चलाने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक रामू सिंह गुरुवे जी चर्चा बैठक के अध्यक्ष हैं, आपको मेरे प्रणाम। एवं चर्चा बैठक के संचालक परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मनसराम मेरावी जी ग्राम पर्दी पानी से, आपको मेरे प्रणाम। और बाबा के सेवक परिवार उपस्थित आने वाले परिक्षेत्र के सभी सेवक सेविकाएं, बच्चे और आमखुरा से परम पूज्य परमात्मा एक बाबा के सेवक हैं और स्वतंत्र प्रतिनिधि हैं मकाम जी और औरत मकाम जी, आपको मेरे प्रणाम। इसी प्रकार इस चर्चा बैठक में सभी सेवक सेविकाएं, बच्चे, आप सभी को मेरा स्वागत नमस्कार। अध्यक्ष जी मुझे मार्ग के प्रति 2 शब्द पूछे हैं, तो मैं 2 शब्द अपनी मत अनुसार बता रहा हूँ। चर्चा बैठक का महत्व क्या है? चर्चा बैठक में हम लोग किस लिए आते हैं और इस चर्चा बैठक में आने के बाद हमारे दैनिक जीवन में क्या परिवर्तन होना चाहिए, इसके संबंध में मैं 2 शब्द विचार दे रहा हूँ। चर्चा बैठक एक पाठशाला है। जिस प्रकार हमने पूर्व में बाल्यकाल में सभी कक्षा में जाकर के पहली दूसरी से लेकर के पढ़े हैं, उसी प्रकार अक्षर ज्ञान हम स्कूल के माध्यम से मिला है। और यहाँ इस बाबा के सुपौल में चर्चा बैठक में इस पाठशाला में आने के बाद हमको तत्व शब्द नियम और अपने जीवन में किस प्रकार चलना है, धर्म की जानकारी हमको मिला। चर्चा बैठक एक शुरुआती दौर है जिसमें हमको शुरू से जो है ज्ञान अर्जित करने को मिलता है। हम लोग पहले इस मार्ग में नहीं थे, तब क्या चर्चा बैठक है, क्या स्कूल है, इसका जानकारी हमको मिलती। इस चर्चा बैठक में आने के बाद ही हमको सुबह विनती, शाम की प्रार्थना, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम और सेवकों से मिले अनुभव की जानकारी हमको मिला। और दूसरी बात, चर्चा बैठक में आना मतलब एक विचारों का मेल होना। इतने सेवक एक साथ हम लोग कहीं घूमते घामते नहीं मिल सकते, इसलिए जो है हफ्ता में एक बार इस चर्चा बैठक के माध्यम से एक विचारों का मेल होना और जान पहचान होना। कई नए नए सेवक जुड़ते हैं, उनके साथ में परिचय होना। और चर्चा बैठक में हफ्ता भर की जो भी गलतियां हैं एक खुलासा करने का मौका मिलता है। और इस मार्ग में मानव धर्म कहा गया है, मानव के लिए बनाया गया धर्म। मानव का धर्म क्या है? हम मार्ग में हैं, सेवक सेविका बच्चे, उसके बाद भी हमारे पास में गुण है और अवगुण है, शैतानी शक्ति भी है और भगवान की शक्ति भी है। शैतानी शक्ति क्या है? गुस्सा, क्रोध, अहंकार। और भगवान का जो है शक्ति क्या है? सत्य, मर्यादा और प्रेम।
हम अपने मन को कैसे हम एकता में बांधें और परिवार को संगठन बना करके चलाएं, ये सेवक के पास में होना चाहिए। मानव का धर्म क्या है? किसी के साथ बुरा मत करो, कोई दीन दुखिया है उसका सहारा करो, और किसी के मन से भी बुरा मत सोचो किसी के प्रति में। ये मानव धर्म है। और आज इस मानव धर्म में आकर भी लोग सेवक सेविका से गलतियां हो जाती है। इस गलती को सुधारने के लिए ही चर्चा बैठक लगाया जाता है। भगवान देने वाले हैं, लेकिन हमको मांगते आना चाहिए। हम किस प्रकार मांगे तो भगवान हमको देगा। गलती के ऊपर गलती करते जाए और माफ़ी मांगे तो भगवान क्षमा करने वाला नहीं है। गलतियां होती है मानते हैं, लेकिन एक बार दो बार होता है उसको भगवान क्षमा करता है। आज सेवक दुख के कारण इस मार्ग में आया है तो दुख को याद रखना जरूरी है। कोई भी कार्य करने के समय हमको भगवान को याद करना चाहिए। जैसे आज हम चर्चा बैठक में आए हैं तो भगवान को बता करके आए होंगे सब लोग कि बाबा हम चर्चा बैठक में जा रहे हैं, हमको जो भी पूछा जाए हम अच्छे से बता सकें, ऐसे भगवान के सामने विचार रख के आए। तो सबसे पहले भगवान को सामने में रखना है। कोई भी काम करें तब भगवान हमारे साथ में रहेगा, अन्यथा मन जो है विचलित है, मन कई जगह भटकने वाला है। भगवान इसको समेट करके रखता है। उदाहरण के तौर में मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। मैं दो दोस्त थे, राम और श्याम। वह जो है बहुत अच्छा दोस्ती थी उनके बीच में। एक दिन उन्होंने गांव के पास में जो है मेला लगा हुआ था, तो उनका जाने का व्यवस्था बना। और एक गांव में जो है भगवत कृपा की जो है चर्चा बैठक लगा हुआ था। तो जिसका मेला में जाने का मन था वो भगवत कृपा में चला गया, और भगवत कृपा में जाने का मन था वो मेला में चला गया। तो यहाँ देखो उनके बीच में क्या प्रक्रिया होती है। जो मेला में गया था वो क्या सोच रहा था, मेरा दोस्त भगवान के प्रति अच्छा मन लगा के रखा होगा, काश मैं भी गया होता तो मैं भी भगवान के दो शब्द सुनता, विचार सुनता। और दूसरे दोस्त जो है मेला में गया हुआ था, वह क्या सोच रहा था, नहीं दूसरे दोस्त जो है भगवत कृपा में गया था, वह सोच रहा था कि मेरा दोस्त अच्छा झूला झूल रहा था होगा या अच्छा मिठाई खा रहा होगा। तो ऐसी उनके बीच में जो है सोच विचार उत्पन्न हुए। तो भगवान का कृपा किसको मिला, जो मेला में घूम रहा था उसको भगवान की कृपा मिला, क्योंकि वो चर्चा बैठक के बारे में सोच रहा था। भले मेला में घूमे लेकिन चर्चा बैठक में उसका ध्यान था। तो हम लोग जैसे आते हैं चर्चा बैठक तो इधर उधर
ना घूमें, 2 घंटा 3 घंटा के लिए चर्चा बैठक लगाया जाता है। भगवान की कृपा में जो भी अध्यक्ष और संचालक के द्वारा शिकवन मिलता है उसको अर्जित करना चाहिए और अपने घर में जाकर के जो है 2 शब्द परिवार में वितरण करना जरूरी है। ये मानव धर्म का जो है एक रास्ता है, इस रास्ते में चलना कठिन है और अच्छे से चलने वालों के लिए सरल भी है। आज सेवक सुखी जीवन होकर के दोबारा दुखी क्या होता है। जैसे मार्ग में आने के बाद सारा चीज़ से जो है वह मुक्त हो जाता है, जो भी अपने काल्पनिक शक्ति को मानता था उसको विसर्जन कर देता है और एक अपने जीवन में परिवर्तन लाकर के इस मार्ग में जोड़ता है, तो भगवान उसकी जो भी दुख है परेशानी है उसको जो है पल में दूर कर देता है। लेकिन कुछ दिन चलने के बाद वही सेवक के मन में जो है अहंकार पैदा होता है, मैं बहुत पुराना हो गया हूँ, मैं जैसे कहूँगा वैसे होगा, इस प्रकार की जैसे सोच आते हैं तो सेवक के घर में जो है परेशानी आना शुरू होता है। तो ये सोच विचार नहीं आना चाहिए। भाई हम मानव हैं, मरे हुए मानव हैं, हमको जो है कोई गुस्सा, कोई अहंकार, किसी के प्रति कोई गैर बुराई बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वही सेवक है। आज एक उदाहरण देता हूँ मैं, इस मार्ग में भी आके आज अच्छाई को आदमी सेवक सेवकिन जो है नहीं देख पा रहे हैं। जैसे आज कोई भी सेवक दूसरे लड़की को लेके चला गया, कोई लड़की कोई दूसरे लड़के यहाँ चले गया, ये सेवक की जो है पहचान नहीं है। तो ये ऐसा करना था तो हमको मार्ग में आना नहीं था। कोई सेवक जैसे अभी ये रेलवाही वाले भाई साहब हैं, ये शराब पी के आ गया। गलती करने के पहले भगवान को सोचना चाहिए कि हमने क्या करने जा रहे हैं। ये मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिला है भाई, इसका सदुपयोग करना सीखो। मानव जीवन में अच्छे कर्म अगर हम कर लेते हैं तो आगे जन्म और मरण के चक्कर से हम दूर हो जाएंगे, मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कहते हैं ना 33 लाख 84 लाख कहते हैं, 84 लाख योनि जो है पार करना पड़ता है। कई जन्म में कोई चींटी बन गया, कोई जन्म में कुत्ता बन गया, बिल्ली बन गया। तो ये जन्म और मरण के चक्कर से हमको दूर होना है। इसके लिए क्या करना है, अपने मन को स्थिरता रखो और इस बाबा के बताए गए रास्ते में चलना सीखो। मानव के प्रति कोई बुराई, कोई ईर्षा द्वेष मत करो। मानव में भगवान बताया गया है, उसी मानव का जो है इज्जत करना सीखो। वही एक सच्चा मानव है और सच्चा सेवक है। गलतियाँ हमसे भी है, हमारे घर में भी बहन बेटी है। मैं आज आपको ही उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, मैं मेरे घर में भी है। इस प्रकार से चलना है, ये सभी सेवक परिवार के लिए है। मैं अपने 2 शब्द यही पूरा करता हूँ। और संचालक जी मुझे मानव धर्म के प्रति 2 शब्द विचार देने को कहे, मैं बताया।